हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है दी ड्राउनिंग और राइटर का नाम है निधि उपाध्याय। स्पेशली ये किताब में अगर आप जाए तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर एंड साइकोलॉजिकल किताब है। अगर आपको थ्रिलर एंड साइकोलॉजिकल किताब पढ़ना पसंद है तो डेफिनेटली आप ये किताब पढ़ सकते हो। समरी में जाए तो आपको एक ट्रेन जर्नी से आपको शुरुआत होते हुए दिखाई देंगे। दो कैरेक्टर से आपको मुलाकात होंगे, अंकित और विजय लक्ष्मी, जो कि मारवाड़ी से बिलोंग करते हैं वो लोग, है ना। जब आप नोवेल पढ़ेंगे इनडायरेक्टली आपको मारवाड़ी जैसा मासा हो गया, भाई सा हो गया, वैसा कुछ वर्ड आएगा। परिवार राजस्थान से बिलोंग करता है तो वो लोग अपने जो विजय लक्ष्मी होता है वो दो बेटी के साथ नव्या और काव्या के साथ ट्रेन जर्नी कर रहा होता है। चंडीगढ़ से हरियाणा वैसे कुछ ट्रेन जर्नी कर रहा होता है। तो ट्रेन जर्नी करने का आगे जो विजय लक्ष्मी का जो मदर इन लॉ होता है वो आता है रोहिणी, और एक कैरेक्टर से मुलाकात होता है। यहाँ में आपको होते हुए दिखाई देंगे जब आप किताब पढ़ोगे। रोहिणी जो कि वो लोग का मेड है। मेड मतलब वो साफ सफाई करने वाला, है ना, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, मेड। अंकित, विजय लक्ष्मी और रोहिणी ये तीनों ट्रेवल करना आरंभ कर देता है। बट ट्रेवल करने के आगे जो मदर इन लॉ था विजय लक्ष्मी का, वो रोहिणी को रेड कलर का एक बैग देता है और विजय लक्ष्मी भी वो देख लेता है, बट इतना इग्नोर करता है, बोलता है कि कुछ दिया होगा। और वैसे भी उनका जो मम्मी है वो पहले से हर्बल कुछ ना कुछ करते रहता था, जो कि विजय लक्ष्मी को इतना पसंद नहीं था, क्योंकि विजय लक्ष्मी एक मॉडर्न ख्यालात का एक औरत था। ट्रेवल करते हैं वो लोग ट्रेन जर्नी में, एक एक्सटेंड में आके जो काव्या होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है, बट जो नव्या होता है वो बहुत ज़्यादा यह छुई मुई टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग लेने वाला टाइप का होता है। विजय लक्ष्मी नव्या को दूध पिला रहा होता है, तो जो विजय लक्ष्मी रोहिणी को बोलता है कि तुम काव्या को खाना खिला दो। कुछ होता है लगा बेबी प्रोडक्ट जो कि फीड कराता है, जैसा सेरेलैक्स वेरेलैक्स हो गया, वो खिला दो। तो वो खिलाने लगता है। खिलाने का बाद वो लोग सो जाता है। सोने का बाद 12 बजे अंकित को होश होता है। होश होने का बाद वो टॉयलेट करने जाता है। टॉयलेट करने के बाद वो आता है। आने के बाद वो एक बार काव्या को चेक करता है कि भाई ऐसा वो बाप है इसलिए प्यार करता है, बट उससे पता चलता है तब कि यार काव्या का तो डेथ हो गया। तो ये सुन के पूरा ट्रेन में हलचल मच जाता है ना। पूरा ट्रेन रुक के फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो चीज़ होता है। फिर होने का बाद वो एफआईआर लिख के जो पुलिस है वो चला जाता है, ठीक है। और काव्या का जो देह संस्कार अभी तो करना ही पड़ेगा, तो वो घर में आता है। घर का बहुत ज़्यादा रोता है, विजय लक्ष्मी भयंकर होता है। और उसे लगता है कि जो मदर इन लॉ ने जो ब्लैक पोटली में जो चीज़ दिया है उसके वजह से आई थिंक काव्या का डेथ हुआ होगा। क्योंकि आप राजस्थान साइड में जाते हो तो वहाँ में फीमेल फोर्टिसाइड का एक चीज़ है, वहाँ में बहुत खराब चीज़ है कि भाई लड़कियों में जन्म होने नहीं देता है। लड़कों को बहुत अच्छा मानता है, लड़की होने से मारवाड़ देता है, मतलब क्योंकि लड़की बाद में जाके बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा बढ़ जाता है। लड़का होने से आता है, लड़की होने से जाता है, तो ये माइंडसेट है वो लोग का। तो जो विजय लक्ष्मी है वो सोचता है कि यार ये तो मेरा मदर इन लॉ का ही काम होगा, तो मदर इन लॉ को भी बुरा भला बोलता है, भयंकर तरीके से बुरा भला बोलता है, जिससे अंकित भी बहुत ज़्यादा अपसेट टाइप का हो जाता है। बट वो अपने जो दो बेटी है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो भी भयंकर होता है। बाद में जाके बच्चा घाट करके एक एरिया है, वहाँ में ले जाता है। फिर लेने का बाद वो क्या होता है, वो जो बच्चा घाट होता है वो नदी पार होके एक घाट है जहाँ में छोटे छोटे जो बेबी है जो 12 साल 10 साल में जिसका मृत्यु हो जाता है, जिसका अभी 18-19 साल भी नहीं होगा, मतलब 18-19 साल के अंदर वाला सिस्टम जो है वो बच्चा घाट होता है, वहाँ में जाके उसे दफनाता है, ठीक है। दफनाने का बाद जब वो आ रहा होता है विजय लक्ष्मी एंड अंकित और नव्या तीनों कैरेक्टर, तब एक अघोरी से वो लोग का मुलाकात होता है। फिर अघोरी बोलता है मैंने बोला था ना, ऐसा ऐसा बोलता है, मेरे को पता ही था कि ये जो लड़की है ये आएगा ही आएगा आज, कोई चिंता नहीं, फिर से हम लोग का मुलाकात होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं विजय लक्ष्मी का दिमाग में बैठ जाता है कि यार काव्या तो गया ही गया, अभी नव्या भी ना चला जाए। बट थोड़ा दिन का बाद वही चीज़ एग्जैक्ट चीज़ होता है कि नव्या का भी सडन डेथ हो जाता है। सडन डेथ होने के बाद जो विजय लक्ष्मी है वो बोलता है कि यार मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर से दिखाता है, चेक वेक कराता है, तो ये सडन डेथ सिंड्रोम करके एक बीमारी सामने आता है कि जो छोटे बच्चे हैं ना कुछ कारण के फटक से मर जाता है, मतलब आजकल, है ना। बट रेयर होता है ये डिजीज, मतलब आपको
वो लोग का बॉडी सब कुछ ठीक है, कुछ बीमारी में कुछ भी नहीं होगा, सडन डेथ, मतलब सडन डेथ सिंड्रोम इसका नाम रखा गया है ना। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ होने के बाद वो आता है, फिर वो यू नो उसे मन नहीं चला तो वो टैक्सोनॉमी करता है। टैक्सोनॉमी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें फाड़ के अंदर का जितना भी चीज़ें होता है वो निकाल के फिर चेक किया जाता है कि यार इसे कोई पॉइजन तो नहीं देगा, मतलब डिटेल में होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो अंकित होता है उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपना बेटी को चीरहरण करना पसंद नहीं है उसे, फिर चीरहरण करने से। बट वो विजयलक्ष्मी को बोलता है कि यार तुमको पता ही चल गया ना, हम लोग का बेटी है, इतना भयानक वाला चीज़, ऐसा भी इतना डेथ इतना भयानक तरीके से हुआ है, मतलब सडन डेथ, बहुत दुख होने का बाद फिर वो चीरहरण, तो उसे पसंद नहीं होता है। पसंद नहीं होने के बाद क्या करे, उसे भी मानना पड़ता है। फिर वो बच्चा घाट में जाता है नव्या को दफनाने के लिए। तब वो अघोरी से मुलाकात होता है। अघोरी बोलता है मैंने बोला था ना, फिर से तुमको आना पड़ेगा। तो यही चीज़ दिमाग में चल रहा होता है, विजयलक्ष्मी दिमाग में चल रहा होगा। ऑन द अदर हैंड आपको कनिका त्रिपाठी ASP, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, ऐसा कुछ डेजिग्नेशन पोस्ट होता है, उसमें काम करने वाला कनिका त्रिपाठी से और एक कहानी चल रहा होता है। अभी क्या होता है, जो विजयलक्ष्मी का जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नेहा का डेथ हो चुका होता है। और जब उसका डेथ होता है तो उसके सामने विजयलक्ष्मी एक डॉल को ऐसा सहलाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब नेहा का जो बेबी है ध्रुव का डेथ हो चुका होता है। तो उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कनिका त्रिपाठी है वो हमें केस में लगा होता है। मतलब विजयलक्ष्मी और कनिका त्रिपाठी दोनों केस चल रहा होता है। ये किताब मेरे को पढ़ने को मिलेगा। तो वो उसका ड्राइवर को बुलाता है कि भाई, फिर वो विजयलक्ष्मी को लेके जाता है। विजयलक्ष्मी को जब हमें लेके जाता है कस्टडी में, तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो एक ट्रेंस स्टेट में होता है, मतलब वो होश में है ही नहीं, और अपने एक डॉल को सहला रहा होता है और खूब रोता है। वो सहला तो खूब रोता है। कोई उसे अगर बोल रहा होता है कि भाई क्या हो गया, क्यों तुमने ऐसा किया, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है, वो सोता है और रोता है, बस यही चीज़। तो वो इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि महाभैरवी करके एक सिद्ध होता है ना, जिसमें महाप्रसाद के रूप में जो फीमेल फर्टिसाइड होता है, जब ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, मतलब 3 महीना जब चल रहा होता है, तो जो अघोरी होता है जो इसको सिद्ध करता है, महाभैरवी जो सिद्ध कर रहा होता है, वो 5 लड़की को पकड़ता है। मतलब अलग अलग, मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजी वो सब कुछ ग्रह नक्षत्र मिला के 5 लड़की को पकड़ता है और उसको फाड़ के 3 महीना का जो बेबी होता है उसको निकाल के फिर उसका भोग लेता है। तो जिससे महाभैरवी जो सिद्धि है वो प्राप्त होता है, वो चीज़ कर रहा होता है। क्योंकि नेहा का जब इन्वेस्टिगेट हुआ तब उसे जो फोर्टिसाइड होता है अंदर में, वो फोर्टिसाइड नहीं मिला, उसे मिला ही नहीं। फिर इन्वेस्टिगेट बार के ऑन द अदर हैंड जो विजयलक्ष्मी होता है वो भी पागल हो चुका होता है, बट उसे लेके आता है क्योंकि पुलिस को शक होता है कि यार इसका ये बेस्ट फ्रेंड है, तो इससे कुछ ना कुछ लिंक होगा। तो इन्वेस्टिगेट चल रहा होता है। बट सबसे अजीब बात है कि सबसे पहला जो विक्टिम होता है प्रिया, उसके घर में जाता है, वहाँ में एक तांत्रिक एक यंत्र मिलता है जो कि 1 लिखा होता है, वैसे 2, 3, 4, 5 ऐसा होता है। बट नेहा का भी डेथ हो चुका है, बट 2 नंबर जो विक्टिम होता है उसका कुछ अता पता नहीं होता है। मतलब 1 होता है, फिर 2 बांट के फिर 3 मिलता है, 4, 5, नेहा का 5 होता है, तो 2 का इन्वेस्टिगेट, तो उसके लिए वो लगा रहा होता है कनिका त्रिपाठी। तो वहाँ में आपको और एक कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है, वो है विक्रम, जो कि कनिका त्रिपाठी का हस्बैंड होता है। और कनिका त्रिपाठी अभी प्रेगनेंसी स्टेट में भी है, चल रहा होता है उसका भी, और वो इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करके करके उसे पता चलता है कि जो विक्रम है वो विजयलक्ष्मी के साथ कुछ ना कुछ लिंक है उसे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिंक है भाई। क्योंकि उसका घर में जाता है, घर में जाके जब उसे इन्वेस्टिगेट करता है न्यूज़पेपर एल्बम देखने का, तो विजयलक्ष्मी और विक्रम का जो ओरिजिनल नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। और वो विजयलक्ष्मी और सिद्धार्थ टॉप किया हुआ होता है जो क्लास 12 में, और एक ही साथ पढ़ा बड़ा होता है, और वो दोनों ऑर्फनेज होता है, मतलब जो ऑर्फन में जिसका माँ बाप नहीं होता है उसका ऑर्फनेज बोला जाता है। तो वो लोग ऑर्फनेज है वो चीज़ कनिका त्रिपाठी को बाद में पता चलता है जब इन्वेस्टिगेट बहुत आगे बढ़ चुका होता है। ऑन द अदर हैंड विजयलक्ष्मी बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। फिर वो ना विजयलक्ष्मी का स्टोरी आपको पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा, ठीक है। तो जब नेहा जिंदा था तो वो नेहा के पास जाता है, फिर नेहा के साथ बातचीत करता है। नेहा का एक हस्बैंड था, नेहा का हस्बैंड का नाम था गिरीश, ठीक है। तो वो बट नेहा का बहुत दिन से बच्चा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि गिरीश इनफर्टाइल होता है, मतलब स्पर्म जो काउंट होता है ना वो बहुत लो होता है, लो स्पर्म काउंट के कारण वो फर्टाइल नहीं होता है। तो नेहा बोलता है यार
चलो अघोरी के पास जाता है, क्योंकि विजयलक्ष्मी ने वो मैंने बोला ही था कि अघोरी ने बोला कि फिर से मेरे पास आना पड़ेगा, तो उसे मन ही मन हो जाता है कि यार ये अघोरी का कुछ ना कुछ तो पावर है। तो वो नेहा को भी कन्विंस करके अघोरी के पास फिर वो लोग जाता है। फिर अघोरी के पास जाके जब वो लोग आ रहा होता है, तब अघोरी कुछ मंत्र देता है उसे। वो मंत्र विजयलक्ष्मी याद कर रहा होता है, और वो मंत्र दिन रात वो बोल रहा होता है, बट नेहा को इतना विश्वास नहीं होता है। तो ऐसा चल रहा होता है। ऑन द अदर हैंड कनिका त्रिपाठी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब टाइम में उसे पता चलता है कि यार विक्रम को लाया जाए और इसे पूछा जाए भाई कि यार ये चीज सच है या नहीं है। तो वो विक्रम को लाता है। विजयलक्ष्मी उसे देख के शॉक हो जाता है यार, फिर उसके पैर में पकड़ के बहुत ज्यादा रोता है ना, बट कुछ नहीं बताता। फिर वो डॉल को सहलाने लगता है। फिर भाई कनिका त्रिपाठी का शक मतलब प्रूव हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो लिंक है। फिर वो विक्रम पे पूछता है, फिर विक्रम बोलता है कि ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो बाद में जाके ऑन द अदर हैंड विजयलक्ष्मी का बाद में जाके लोगों को पता चलता है कि यार ये जो सिद्धार्थ है ना, वो नेहा का हस्बैंड है ना, जिससे ध्रुव पैदा हुआ है। ये चीज विजयलक्ष्मी को पता होता है। पास्ट के बारे में बता रहा हूं। तो ऐसा चल रहा होता है। फिर उन लोग का बच्चा भी जन्म हो जाता है नेहा का, जिसका नाम पहला बच्चा का नाम है ध्रुव। वो बड़ा होता है, बट ध्रुव जब छोटा होता है उसका मतलब जब जन्म होके उसे तो दूध पीना होता है ना, उससे तो भूख लग रहा है। बट कहीं ना कहीं जो नेहा होता है ना, साइकोसिस का शिकार हो जाता है। साइकोसिस एक स्टेट होता है जिसमें मतलब उसे लगता है कि यार जो मैंने बच्चा पैदा किया ना, ये राक्षसी बच्चा है, ये मेरा बच्चा है ही नहीं, ये राक्षस का बच्चा है ऐसा। और जो नेहा का मम्मी है उसको भी पूरा यकीन दिला दिया होता है कि यार ये तुम्हारा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये राक्षस का बच्चा है, इससे पूरा मतलब हम लोग का ध्वंस खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे गिरीश का भी डेथ हो जाएगा। तो इससे नेहा का बहुत ज्यादा डर हो जाता है। ध्रुव को दूध कौन पिलाए। बट विजयलक्ष्मी का अभी भी मतलब मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होता है ना। तो विजयलक्ष्मी आता है और उसको दूध पिलाता है। तो दूध पिला के महीना 2 महीना पार हो जाता होगा। अभी अभी धीरे धीरे नेहा का बहुत वर्स कंडीशन हो जाता है, ठीक है, मतलब भयानक कंडीशन हो जाता है अभी उसका। मतलब वो हरदम बोल रहा था कि उसको मारूंगा, ये शैतान का बच्चा, उसका मारूंगा। फिर वो अपना मंत्र जो अघोरी ने दिया होता है वो मंत्र पढ़ने लगता है। वो मतलब एक ट्रांस स्टेट में एक पागल जैसा हो जाता है, ठीक है। सो ऐसा करके जा रहा होता है। फिर वो विजयलक्ष्मी गिरीश को बोलता है यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो नेहा का हस्बैंड है, ठीक है। सो चल रहा होता है। चलने का बाद बट ऑन द अदर हैंड जो विजयलक्ष्मी होता है ना, वो ध्रुव से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। वो धीरे धीरे उससे लगता है कि यार ध्रुव मेरा ही पुत्र है। इसलिए आपको मैं बता रहा, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो वो बच्चों का ऐसा चल रहा होता है, उसे वही लगता है कि ये मेरा बच्चा है, वो है जिसका नाम है ध्रुव। क्योंकि पहले से उसका 2 लड़की का सडन डेथ हो गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा वो भी पागल सा हो गया। बट जब वो लिख रहा होता है अपना डायरी के फॉर्म में, तो वो थोड़ी ना बताएगा कि मैं पागल हूँ। बट आपको बाद में पता लगेगा कि वो भी एक ट्रांस स्टेट में ही है ना, वो भी पागल ही हो चुका है, मतलब 50-50। बट नेहा का हालत खराब। फिर विजयलक्ष्मी गिरीश से बोलता है कि यार एक काम करो कि ये बच्चा मैं ही ले लेता हूँ, क्योंकि इसके सामने रह गया तो ये कुछ भी कर दे, मार खत्म भी कर दिया होता है। तो वो ध्रुव को अपने घर में लेता है, फिर बड़ा करता है उसे। बड़ा करने का बाद ऐसा चल रहा होता है। चलने के बाद एकदम लास्ट में आपको पता चलता है कि जो स्टोरी होता है वो कनिका के साथ सबमर्ज हो जाता है। तो कनिका का इन्वेस्टिगेट चल रहा होता है। फिर बाद में जाके जो कनिका है वो एट लास्ट इन्वेस्टिगेट करते उसे पता चल जाता है कि जो नेहा है वो मंजीरा फोर्ट में जाया करता था और हमें कुछ तंत्र मंत्र किया करता था। एक दिन जो विजयलक्ष्मी होता है ना, उसे भी पता चलता है कि यार 12-1 बजे में ये नेहा कहीं ना कहीं तो जाता है। अभी जब वो पागल ट्रांस स्टेट में था तब का बारे में बता रहा। तो वो इन्वेस्टिगेट करते करते वो 12 बजे वो तय करता है कि यार मैं गिरीश को लेकर और विक्रम को लेकर जाऊंगा वहाँ में, क्योंकि वो अकेला लड़की है, वो तो ऐसा नहीं जा सकता है। तो वो जाता है, फिर इन्वेस्टिगेट करता है। फिर धीरे धीरे जाके वो दिखता है। देखने के बाद पता चलता है कि 5 लड़की ऐसा है, मतलब ब्लैक रोब में पूरा ढक के कुछ ना कुछ तो मंत्र ऐसा सब फूक रहा है। और बीच में कोई एक लड़की है, उसका जो वेगाइनल पार्ट है वो फटा हुआ है ना, और कुछ ना कुछ तो चल रहा है, भयानक ब्रूटल चीज चल रहा है, भयानक वाला चीज चल रहा है। तो एक अघोरी होता है, वो अघोरी कुछ ना कुछ तो बक रहा है। और वो अघोरी का जो सर है, वो सर का जो बाल है वो भी एक
मतलब अच्छे से कटा हुआ नहीं है, मूछ मूछ भी इतना बड़ा बड़ा नहीं है, शॉर्ट है, मतलब पूरा गंदा वंदा टाइप का है मतलब, और आँख भी येलोइश कलर का है, वैसा है मतलब भयानक। तो इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, डर के फिर वो हमें चीखने का भी आवाज़ सुनाई देता है वो फोर्ट में, मंजीरा फोर्ट में। तो जिससे विजयलक्ष्मी वहाँ से चला आता है, चला के घर में चला आता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, भाई ये चीज़ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर ये चीज़ किसको पता चलता है, कनिका त्रिपाठी का जब इन्वेस्टिगेट चल रहा होता है, तो वो बोलता है अपने हस्बैंड को कि तुम इससे इन्वॉल्व थे, ये तुम्हारा ही बच्चा था, तो तुम चलो, है ना। क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेट करके कनिका त्रिपाठी को ये पता चला कि जो ध्रुव है ये विक्रम का ही सौतेला बाप है, ये मतलब कुछ ना कुछ नाजायज संबंध है जिससे पैदा हुआ है। तो बाद में जाके एट द एंड आपको पता चलेगा कि बैठ के विक्रम अपना स्टोरी पता चल रहा होता है कि मेरा एक ट्विंस भी है, मेरा एक भाई है, छोटा भाई, जिसका नाम है आदित्य, और हम दोनों ट्विंस है। आदित्य छोटा में मतलब वो एक तांत्रिक वाला सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, मतलब वो ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था ये चीज़ से। एक दिन क्या होता है, एक पहाड़ी घाटी में हम लोग जा रहा होते हैं, और मैं और जो आदित्य वो बैठ रहा होता है, मेरा हम लोग का जो पिताजी है वो गाड़ी चल रहा होता है। जब टर्निंग पॉइंट आता है तब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ होता है कि विक्रम को पता चल जाता है कि हम लोग अभी मरने वाला है, क्योंकि विक्रम को आदित्य के हाथ से एक स्लिप मिलता है, वहाँ में लिखा होता है कि हम लोग ये टर्निंग में ऐसा मरेंगे, और एक बड़ा सा एक खोपड़ी भी मिलता है, आदमी का खोपड़ी, लिटरली रियल खोपड़ी मिलता है उसको। तो ये सब वो डर जाता है, और जब टर्निंग लेने का वो विक्रम क्या होता है, जाप मार के वो बच जाता है, और टर्निंग लेते ही वो लोग का जो गाड़ी है वो खाई में जाके गिरता है, जिससे डेथ हो जाता है। तो विक्रम को अभी तक को यही पता है कि भाई फिर वो ऑर्फनेज में चला जाता है, फिर वो विजयलक्ष्मी से मुलाकात होता है, और ये सब चीज़ होता है, ठीक है। और ये चीज़ विजयलक्ष्मी को पता चल नहीं था, और ये चीज़ किसी को भी पता नहीं था विक्रम को छोड़ के। तो उसे लगता है कि ये जो अघोरी है ना, क्योंकि विक्रम कहीं ना कुछ करके शायद तंत्र कुछ ना कुछ करके वो बच चुका है, और अभी वो बदला ले रहा है, सिंपल सा बात है। और बदला डायरेक्ट मेरे से नहीं ले सकता है, तो इसलिए नेहा को ही विक्टिम बनाए, और शायद ये ध्रुव जो है ये आदित्य का ही बच्चा होगा, जो अभी नहीं है दुनिया में। फाइनल बार कनिका त्रिपाठी बोलता है कि चलो आज ना कुछ किया जाए, आज तो छोड़ेंगे नहीं इसे। फिर एट टाइम उसे पता चल जाएगा कि ये विक्रम का हाथ नहीं, उसका छोटा भाई आदित्य का हाथ है। और अभी तक वो कितना आदमी को, मतलब 4 महिला का मौत कर चुका है, मतलब, है ना, और ये 5वीं महिला है, तो इसका भी मौत करेगा। और पूर्णिमा रात था, ठीक है। और ये जो भैरव साधना है, ये पूर्णिमा का कुछ लिंक होता है, उसमें किया जाता है। अरबी पूर्णिमा है, सॉरी पूर्णिमा नहीं, अमावस्या है, अमावस्या की रात में ही किया जाता है। तो वो अमावस्या का मंजीरा फोर्ट में जाता है, वो सब पूरा सेटिंग चल रहा होता है। तो बाद में जाके उसे ऐसा पकड़ता है फिर वो पकड़ के बोलता है कि यार, पकड़ लेता है उससे भयंकर। फिर विक्रम बोलता है इसको छोड़ो, ये अघोरी है, इसको छोड़ो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसे भी डर रहा होता है क्योंकि उसका जो वाइफ है कनिका वो प्रेग्नेंट होता है, कुछ ना कर दे। फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, अंधेरा होने का कारण पूरा खलबली मच जाता है। वो लोग जो ब्लैक कलर का रूप पहना हुआ होता है वो यहाँ से जाता है, तो धक्का दे देता है, जिससे वो अघोरी कहीं ना कहीं भाग जाता है। बट तभी से कनिका का पता नहीं क्या हो जाता है, उसे सुनाई देने लगता है किसी का आवाज़ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम विक्रम के साथ रहो, यहाँ में मत आओ, नहीं तो तुम्हारा जान खतरे में है। फिर वो देखता है कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है। फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो फट से बोलता है कौन है कौन है कौन है। मतलब जब वो अपने ड्राइवर के साथ होता है, परमजीत ड्राइवर का नाम, तो वो परमजीत बोलता है मैडम यहाँ में तो कोई भी नहीं है, कौन है। तो सोते समय भी उसे आवाज़ सुनाई देता है, जिससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो बाद में जाके विक्रम से ये सब बात करता है, तो विक्रम बताता है कि उसका जो छोटा भाई है वो ना किसी का भी दिमाग मैनिपुलेट कर सकता है, और कोई अगर कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो उसको सुन भी सकता है ना। मतलब आप कुछ स्ट्रेटेजी বা टेक्निक दिमाग में सोच रहे कुछ चीज़, वो कुछ मैजिक से वो चीज़ पता भी लगा सकता है कि यार क्या सोच रहा है। वो पावर था आदित्य के। तो आदित्य ही कहीं ना कहीं कनिका को मैनिपुलेट कर रहा था अपने शक्तियों के जरिए, उसको डरा रहा था, क्योंकि ये 5वां वाला बलि है, इसको अगर नहीं किया तो उसका सिद्ध अधूरा ही चला जाएगा, तो इतना जो कष्ट किया है वो खत्म ही हो जाएगा। तो उसे डरा रहा था आदित्य। तो कनिका त्रिपाठी क्या बोलता है, एक दिन कुछ ना कुछ भी नहीं सोचता है, वो डायरेक्ट फिर से अमावस्या आता है, अमावस्या के वो फिर से चला जाता है विक्रम के साथ।
फिर वहाँ में जाके पूरा एकदम लड़ाई वड़ाई सीन देखने को मिलता है। विक्रम भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, वो भी पूरा लड़ाई करता है। पहले वो लड़ाई नहीं करता था, अभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो वो भी पूरा लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद आदित्य कनिका को ऐसा धक्के मार के फेंक देता है। फिर रिवॉल्वर जाके गिरता है, फिर वो रिवॉल्वर उठा के डायरेक्ट शूट करता है अघोरी को, मतलब आदित्य को, जो छाती में जाके लगता है। फिर उसका देहांत होता है। फिर वो उठता है, उठने के बाद फाइनली जो मर्डरर था, जो किलर था, उसका डेथ हो चुका होता है ना। और उसका जो भैरव साधना होता है वो भी अधूरा हो गया, भैरवी साधना। एंड बाद में जाके वो जो कनिका त्रिपाठी लिखते हैं कि ठीक है, ये तो मतलब हम लोग को मैनिपुलेट कर रहा था दिमाग के जरिए, मैनिपुलेट करके सब चीज़ कर रहा था, बट इसको जो मैनिपुलेट कर रहा था वो कहाँ छुपा है, उसको वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जो इसको मैनिपुलेट कर रहा था ये चीज़ करने के लिए। तो इससे ही हम लोग का जो ये स्टोरी है ये एंड हो जाता है। सो यही था द ड्राउनिंग नोवेल का समरी। फुल ऑन यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा फुल समरी बता दिया। एंड बस इतना ही था। मज़ा आया ये पढ़ को, प्लीज़ ये किताब पढ़िए एक बार, मज़ा आएगा। वोकेबुलरी सेक्शन में जाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, डिक्शनरी खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन राइटर है निधि उपाध्याय, तो आराम से पढ़ लेंगे आप। और इंटरमीडिएट एडवांस बिगिनर्स कौन पढ़े ये किताब को, तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किताब ना बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, मतलब पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, है ना। और मेरे साथ वही हुआ, है ना। आपको शरीर दुखने लगेगा तभी आप पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। मज़ा है ये किताब, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है स्टोरी। एंड बस इतना ही था, फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। प्लीज़ हम लोग का ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस इतना ही, फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। इतने में नमस्ते, जय हिंद।